जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ काल रात्रि रक्त है करती पान, नवरात्रि के 7वें दिन सारे करते ध्यान। रक्त बीज वध के लिए लिया काली अवतार, भक्त के जीवन में भी भर दो हल्की सी मुस्कान। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज का दिन भूमंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ कालरात्रि को समर्पित है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया तथा शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी, वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। अब देखिए, माता दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती, वह हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई, इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माता कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हुई। प्रिय भक्तजनों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों का और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है।
कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनके नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन दर्भग गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माता पूर्णतः ममतामयी है। प्रेम से बोलिए जय माँ कालरात्रि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इसलिए उन्हें कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गयी। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी नाम से पुकारा जाता है। एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय माता काली। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता काली की बड़ी ही दुर्लभ और चमत्कारी कथा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ियों का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके से नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माता को शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था
नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वे नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पौष की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी। क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वह मंदिर के पास पहुँचे, दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। एक पल तो उनका शरीर भय के मारे गनगना गया, उनकी आंखें मुंद गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके आसपास कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माता से गुहार लगाई और तब उन्हें लगा कि वे दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण चौंक गए और सोचा कि रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है। नगाड़ा बजाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर के द्वार की ओर उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे ब्राह्मण, यही समय मिला तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं ये मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण न बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई, ये तो मेरे रोज का नियम है, आज कैसे तोड़ देता? ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लोटने पोटने लगे। माता ने कहा, पगली, रोज से आज ज्यादा देर हो गई है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हो पगले, इसलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही याद कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता, यह तो मेरी भक्ति है। तो माता रानी ने उससे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ, अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई, क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना, आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती की और माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए,
फिर माता देवी ने सारी बातें बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माता रानी ने दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात की पहर जब मेरा शयन करने का समय होता है, यह पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, माई, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माता के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तू घर जा। जब भी मन से याद करे, हम लोग तुम्हारे पास होंगे। लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा, जब आप और माता साथ में हैं तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वह ऊंच नीच का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ, रात को या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हमें और माता काली को। बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली। जय हो ग्राम देवता। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में निशुंभ के वध का वर्णन किया गया है। ओम नमः चंडिकाय। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र के उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने भी देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ
और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लोके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने तेजी से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। ओम नमः चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली,
ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उसमें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि के द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए तत्पर हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़ी तेजी से देवी की ओर झपटा, एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। ओम नमः चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। और अब सुनते हैं दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ। पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके इस पाठ को श्रवण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु
यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी के द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भय से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारी शत्रुओं का नाश करती रहो। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्त श्लोकी संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब आप श्रवण कीजिए माँ काल रात्रि की आरती। ओम जयति जय काल रात्रि, मैया जयति जय काल रात्रि। दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय काल रात्रि। रूप भयंकर माँ का दुष्ट सदा कांपे, भक्त सदा हर्षावे, रिद्धि सिद्धि पाते। ओम जयति जय काल रात्रि। महामाई तुम जग की दयामयी हो माँ, भैरवी भद्रकाली चामुंडा कई नामा। ओम जयति जय काल रात्रि। सप्तम नवरात्रि में साधक धरता ध्यान, सिद्धियां भक्त जन पावे, मिटता हर अज्ञान। ओम जयति जय काल रात्रि। खड्ग धारिणी मैया वर मुद्रा धारी, सृष्टि करे नित आरती, गुण गावे नर नारी। ओम जयति जय काल रात्रि। सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित है, कर दो कृपा है मैया, हम सब याचक हैं। ओम जयति जय काल रात्रि। भूत प्रेत डर भागे मैया जब तुम आती, शत्रु भय न सतावे, करुणा माँ बरसाती। ओम जयति जय काल रात्रि। गर्दभ सवारी साजी दुखों का अंत करी, निर्बल शक्ति पावे, भय से माँ मुक्त करी। ओम जयति जय काल रात्रि। माँ काल रात्रि की आरती जो कोई गावे, शक्ति भक्ति नित पावे, डर न निकट आवे। ओम जयति जय काल रात्रि।
ओम जयति जय काल रात्रि, मैया जयति जय काल रात्रि, दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय काल रात्रि। प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। आपको आज की कथा और आरती पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में काल रात्रि माता की जय जरूर लिखिएगा। जय माता दी।